Students, today we will discuss the topic effects of forces. इफेक्ट ऑफ फोर्स में आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को आप डिफाइन कर सकते हो उसकी स्पीड और डायरेक्शन से। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है मोशन की। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्टिंग स्टेज में है तो उसकी स्पीड 0 होगी। ठीक है, और ए फोर्स में ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो आप फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। जैसे कि अगर एक टॉय कार या बॉल फ्लोर पे है, आप उसे पुश करते हैं तो दे विल स्टार्ट मूविंग। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पुश कर रहे हो बॉल या कार को, उसी डायरेक्शन में वो मूव होंगे। ठीक है, इसी तरह से फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शंस। अगर ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि आप यहाँ देखिए बॉल है, बॉल पे हम 2 फोर्सेस लगा रहे हैं, F1 एंड F2 इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में हम F1 और F2 2 फोर्सेस इस बॉल पे लगा रहे हैं। तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इसका हो जाएगा F1 प्लस F2। इन दोनों फोर्सेस का टोटल इस पे नेट फोर्स होगा। और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगी इसकी? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, ये तो हुआ अगर सेम डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे। अगर हम फोर्स लगाएं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तब क्या होगा? अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, बॉय इज पुलिंग ए हॉर्स विद द हेल्प ऑफ ए रोप। ठीक है, इसको पुल कर रहा है ये हॉर्स को और F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से हॉर्स जो है वो भी फोर्स लगा रहा है फॉर नॉट टू बी पुल्ड बाय द बॉय, कि बॉय उसे नहीं खींच सके, नहीं पुल कर सके। और हॉर्स जो फोर्स लगा रहा है, मान लो आप वो F2 लगा रहा है, 12 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहा है, एज्यूम करते हैं ये हम। और बॉय F1 फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, ये एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 जो है वो ग्रेटर फोर्स है 12 न्यूटन, और जो बॉय अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन का, वो लेस है। ठीक है, तो 12 न्यूटन में से 10 न्यूटन को हम माइनस करेंगे, F2 में से F1 को माइनस करेंगे, तो हमारा नेट फोर्स इस पे F निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कब हुआ? जब हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। और सेम एग्जांपल आप लेते हैं टग ऑफ वॉर में, 2 टीम्स हैं, दे आर पुलिंग ईच अदर इन द अपोजिट डायरेक्शंस, और जो टीम ज़्यादा ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगी, लार्जर फोर्स अप्लाई करेगी, दैट टीम विल बी विनर। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया फोर्स अप्लाइड ऑन द इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब ये कंडीशन भी होती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम अप्लाइंग टू इक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ से सेम अमाउंट का फोर्स लगाया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा और उसका नेट फोर्स क्या होगा? 0। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।